वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों अपन ने जो है वैदिक सभ्यता जो है अपन ने पूरा ओवरव्यू पूरा उसको देख लिया था। उसमें क्या क्या थे, कहाँ से आर्य लोग आए थे, क्योंकि वैदिक सभ्यता जो थी वो पूरी आर्यों पे डिपेंड थी, है ना। क्योंकि सबसे पहले कौन से लोग आए थे? आर्य लोग आए थे। तो मैंने आप लोगों को ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता पूरी पढ़ा चुका हूँ। अब बात करते हैं उनका सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था। तो इसकी बात करते हैं ना। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि उस समय जो ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता में कुछ वैदिक ग्रंथ लिखे गए थे। ग्रंथ मतलब जो महान लोग थे, जो पंडित लोग थे, वो लिखते थे। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण जो लोग थे वो वेदों की रचना करते थे, उसमें यज्ञों का अनुष्ठानिक महत्व बताया गया है। फिर अरण्यक थे, अरण्यक में जो लोग हैं साधु संत लोग जंगल में रहकर प्रार्थना करते थे। और उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, है ना। तो ऐसे कुछ ब्राह्मण जो है ये वेदों पर टीका है, मतलब वेदों का जो है सरलीकरण है। तो कुछ वैदिक ग्रंथ की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं वैदिक ग्रंथ की। तो वैदिक ग्रंथों की अपन बात करें दोस्तों, ये होता है अपना हेडिंग रहेगा क्या? वैदिक ग्रंथ। मतलब कुछ ग्रंथ लिखे गए थे उस जमाने में, वैदिक सभ्यता में कुछ ग्रंथ लिखे गए थे और उनको बोलते हैं अपन वैदिक ग्रंथ। अब ये कौन कौन से थे देखो बात करते हैं। कुछ वैदिक ग्रंथ में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ब्राह्मण जो है वेदों पर टीका है, वेदों का सरलीकरण है, वेदों का संक्षिप्त रूप है, गद्य प्लस पद्य में है, यज्ञों का अनुष्ठानिक महत्व बताया गया है। ठीक है। तो वैदिक ग्रंथ में सबसे पहली मैं बात करूं दोस्तों ब्राह्मण की। ठीक है। ब्राह्मण में भी बात करूं मैं, एक शतपथ ब्राह्मण है, बहुत इंपॉर्टेंट है शतपथ ब्राह्मण। अगर दोस्तों शतपथ ब्राह्मण की बात करो तो इसमें 3-4 चीजें की गई है। सबसे पहला बोला गया है इसमें पुनर्जन्म का साक्ष्य। मतलब ये बोला गया है कि व्यक्ति का या आदमी का वापस जन्म होगा, फिर वापस उसके जैसे अभी कर्म है इस जमाने में, उस जमाने के हिसाब से अगले जन्म में उसके कर्मों के हिसाब से उसको नया जीवन मिलेगा। ठीक है। तो पुनर्जन्म के साक्ष्य है, मतलब एक हिसाब से जो है जादू टोना और अंधविश्वास लोगों में आ गया था। ठीक है। ये अथर्ववेद में मैंने आप लोगों को बताया था कि अथर्ववेद पूरा इसी पे डिपेंड था। उसमें वशीकरण और जादू टोना आ गया था, तंत्र मंत्र की विद्या आ चुकी थी। तो शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया? पुनर्जन्म के साक्ष्य मिले गए हैं। एक महर्षि थे ऋषि च्यवन। तो ऋषि च्यवन की इसमें क्या मिलती है दोस्तों? कहानी मिलती है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पुनर्जन्म के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को क्या लगाना है? शतपथ ब्राह्मण से मिले हैं। ठीक है। ऋषि च्यवन की कहानी कहां से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है ना, ऐसे डायरेक्ट पूछता है। तो शतपथ ब्राह्मण में याद रखना है पुनर्जन्म के साक्ष्य मिलते हैं और ऋषि च्यवन की क्या मिलती है? कहानी मिलती है। ठीक। चल अगला वैदिक ग्रंथ अपन देखते हैं दोस्तों। एक उपनिषद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, छांदोग्य उपनिषद। सबसे पुराना है छांदोग्य उपनिषद। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि सबसे पहला अब अपना हेडिंग रहेगा छांदोग्य उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या है ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि उपनिषद का मतलब गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। तो उसी का एक भाग है छांदोग्य उपनिषद। मतलब ये छंद पे डिपेंड है और छंद को बोलते हैं वेदों का पैर। ये वैदिकोत्तर साहित्य में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो छांदोग्य उपनिषद में पहली बात क्या कही गई है? ये कहा गया है आत्मा एवं परमात्मा के बीच संबंध की बात की गई है। पहली बात यह है कि आत्मा एवं परमात्मा के बीच संबंध की बात कही गई है। ठीक है। फिर आगे बात करूं मैं दोस्तों, देवकी एवं कृष्ण की कहानी भी यहीं पे वर्णित है। कहां पे? छांदोग्य उपनिषद में। पहला आत्मा एवं परमात्मा के बीच संबंध, फिर देवकी एवं कृष्ण की कहानी। ठीक है। फिर तीसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 आश्रम के साक्ष्य भी यहां से मिलती हैं। ठीक है। आश्रम कुल कितने हैं? 4 है। उनमें से 3 आश्रम के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? छांदोग्य उपनिषद से। तो कभी प्रश्न आए कि वैदिक सभ्यता में कितने उपनिषद थे, माफ कीजिएगा, वैदिक सभ्यता में कितने आश्रम थे? तो 3।
उसके बाद अगर मैं बात करूं वैदिकोत्तर साहित्य में आखिरी वाला आश्रम आया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। फिर चौथी बात क्या की गई थे, इसमें किया गया था दोस्तों उद्दालक एवं आरूवी की कहानी। ठीक है, एक बात की गई है उद्दालक एवं आरूवी की कहानी। तो ये 3-4 चीजें कहां से निकल जाती है, छांदोग्य उपनिषद से, कि आत्मा एवं परमात्मा के बीच संबंध बताया गया है। फिर बात करते हैं दोस्तों देवकी एवं कृष्ण की कहानी भी वर्णित है कहाँ पे, छांदोग्य उपनिषद में। 3 आश्रम के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, छांदोग्य उपनिषद से। और उद्दालक एवं आरूवी की कहानी भी कहां से मिलती है, छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना आप लोग, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि 3 आश्रम के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो छांदोग्य उपनिषद से मिलते हैं। ठीक है, अगला वैदिक ग्रंथ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक और बात करते हैं, एक है कठोपनिषद, एक है कठोपनिषद। ये उपनिषद का ही एक भाग है कठोपनिषद। एक और इसके पहले पढ़ा अपन ने उपनिषद का, कौन था वो, छांदोग्य उपनिषद। एक ये कठोग्य उपनिषद। ठीक है, आप लोगों ने पुराण का नाम सुना होगा, तो पुराण कितने हैं, 10। उसमें सबसे पुराना कौन सा है, मत्स्य पुराण, और सबसे इंपोर्टेंट भी मत्स्य पुराण है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की। तो कठोपनिषद में दोस्तों ये बात की गई कि यम एवं नचिकेता की कहानी। ठीक, यम एवं नचिकेता की कहानी, मतलब ये नचिकेता जो है ये यम से प्रश्न पूछता है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न पूछता है और यम इनके आंसर देते हैं या उत्तर देते हैं। ठीक है, चल सबसे बात इंपॉर्टेंट बात करते हैं, एक आता है ऐतरेय ब्राह्मण। मैंने आप लोगों को बताया था ब्राह्मण वेदों में जो लिखे गए ब्राह्मण, और ब्राह्मण का एक भाग है ऐतरेय ब्राह्मण। ब्राह्मणों को कहते हैं वेदों पर टीका या वेदों का सरलीकरण। क्लियर है बात, यज्ञों का अनुष्ठानिक महत्व भी यही बताया गया है। ब्राह्मण जो है ये गद्य प्लस पद्य शैली में लिखा गया है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में दोस्तों राजत्व के सिद्धांत की बात की गई है, राजत्व के सिद्धांत की बात कही। राजत्व मतलब राजा का सिद्धांत है ना, कि राजा के अपने कबीले में कैसे सिद्धांत होते करते थे। ऋग्वैदिक काल में जो राजा हुआ करते थे वो कबीले में रहते थे। ठीक, मैंने आप लोगों को बताया था राजा सुदास की कहानी है ना, तो वो भी भरत कबीला के राजा था, राजा सुदास। उनके गुरु कौन थे, वशिष्ठ। ठीक, तो बात करते दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण, ब्राह्मण का एक भाग है ऐतरेय ब्राह्मण, और ऐतरेय ब्राह्मण में राजत्व के सिद्धांत की बात की गई है। क्या बात की गई है कि उस समय जो राजा का नाम होता था वो दिशाओं के आधार पर होता था। मतलब पूर्व का जीत लिया तो अलग नाम होता था, पश्चिम जीत लिया तो अलग नाम होता था, उत्तर की दिशा जीत ली तो अलग नाम होता था, दक्षिण की दिशा जीत ली तो अलग नाम होता था, और मध्य की दिशा जीत ली तो अलग नाम। तो राजा के नाम दिशाओं पर आधारित थे। ठीक है, चलिए मैं 4 दिशा बना देता हूं। ये पूर्व की दिशा है, और ये क्या है दोस्तों, ये पश्चिम की दिशा है। ये कौन सी है, उत्तर की दिशा, और ये कौन सी है, दक्षिण की दिशा, और ये है दोस्तों कौन सी, मध्य की दिशा। ठीक है, तो राजाओं के जो नाम होते थे वो दिशाओं के आधार पर आधारित थे, कि दिशा के आधार पर राजाओं के नाम हुआ करते थे। ठीक है, कि जो पश्चिम का क्षेत्र जीतता था उसको बोलते थे दोस्तों होत्र। जो पश्चिम की दिशा जीतता था उसे बोलते थे होत्र। जो पूर्व की दिशा जीतता था उसे बोलते थे सम्राट। ठीक है, जो पूर्व की दिशा जीतता था उसे बोलते थे सम्राट, और पश्चिम, माफ कीजिएगा, जो पश्चिम की दिशा जीतता था उसे बोलते थे स्वराज। ठीक है, जो दक्षिण की दिशा जीतता था उसे बोलते थे होत्र, और जो उत्तर की दिशा जीतता था उसे बोलते थे दोस्तों यहाँ पे विराट। जो पूर्व की दिशा जीतता था उसे सम्राट बोलते थे, जो पश्चिम की दिशा जीतता था उसे स्वराज बोलते हैं, जो उत्तर की दिशा जीतता था उसे विराट बोलते हैं, और जो दक्षिण की दिशा जीतता है उसे होत्र बोलते हैं, और जो मध्य की दिशा जीतता था उसे बोलते हैं दोस्तों एक राट। ठीक है, जो मध्य की दिशा जीतता था उसे क्या बोलते थे, एक राट। क्लियर है इतनी बात। ठीक, तो पूर्व की दिशा जीतने वाला सम्राट, ये परीक्षा में डायरेक्ट पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में पूर्व के राजा को क्या कहा जाता था, सम्राट, पश्चिम का स्वराज, दक्षिण का होत्र, और उत्तर का विराट, और मध्य की दिशा जीती तो एक राट। क्लियर है इतनी बात दोस्तों। उस समय सबसे ज्यादा महत्व था पूर्व की दिशा का, मतलब पूर्व का राजा कौन कहलाता था, सम्राट। तो सबसे ज्यादा महत्व किसका था, सम्राट का, क्योंकि पूर्व में एक राजधानी हुआ करती थी, और उस राजधानी का नाम था दोस्तों पाटली
पुत्र। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी जगह थी उस समय? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। तो आप लोगों को भारत के मैप में पता लगेगा उत्तर प्रदेश और बिहार ये पूर्वी इलाके में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट राजधानी भी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। क्लियर है इतनी बात? चल आगे बात करते। तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण की बात हो गई है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, एक और उपनिषद की बात करूं, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद की बात करूं दोस्तों, तो मुंडकोपनिषद से आप लोगों को पता है कि सत्यमेव जयते लिया, ये तो सबको पता होगा है ना। एक उपनिषद है और उपनिषद का नाम क्या है? मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया? सत्यमेव जयते। क्लियर इतनी बात? चल अब बात करते हैं आगे। तो ये तो हुए अपने महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ। अब मैं बात करता हूं दोस्तों ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा और आर्थिक दशा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल कब से कब तक चलता है? तो ये चलता है दोस्तों, मैं बात करूं 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व या 1500 से 1000 BC। ठीक है, मैं आप लोगों को ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था बात करते हैं। इसके बाद जो है अपन उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे। जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे उसमें भी राजनीतिक दशा आएगी, इसकी धार्मिक दशा तो उसकी भी धार्मिक दशा रहेगी है ना। तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है और उसकी क्या बात करते हैं अपन? राजनीतिक दशा। चल सबसे पहले अगर मैं दोस्तों यहाँ अपन हेडिंग डाल देते हैं, ये है अपनी राजनीतिक, राजनीतिक नहीं होता है ना, राजनीतिक होता है। सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो होगा स्वरूप। स्वरूप कैसा था? तो स्वरूप जो था वो था दोस्तों पितृसत्तात्मक, मतलब पुरुष की प्रधानता थी। ठीक है, पुरुष लोगों को ज्यादा प्रधानता दी जाती थी। इसके पहले मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया है। सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं को ज्यादा तवज्जो देते थे, इसलिए समाज मात्र सत्तात्मक था। परंतु यहां से महिलाओं की स्थिति जो है ये गिरती गई और धीरे 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 गिरती जाएगी। ठीक है, कब तक गिरती जाएगी? वो गिरती जाएगी दोस्तों सातवाहन वंश तक, क्योंकि एक इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक था और इसके बाद जो समाज मात्र सत्तात्मक आएगा वो आएगा दोस्तों सातवाहन वंश का। वो दक्षिण भारत में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो देखो बात करते हैं राजनीतिक दशा ऋग्वैदिक काल की। दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो उनका स्वरूप कैसा था? पितृसत्तात्मक, मतलब पुरुषों को क्या दी जाती थी? प्रधानता दी जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। इनके जो रिश्तेदार थे, लोग वगैरह थे, इनको बोलते थे नप्त्री। इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वैदिक काल में लोगों के जो रिश्तेदार थे, ये कबीलाई संरचना थी, उसको क्या बोलते थे? तो नप्त्री है ना, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल के जितने भी लोग थे उनके रिश्तेदार थे, कबीलाई संरचना थी, उन सबको मिलाकर एक चीज बनती थी और उसको क्या बोलते थे? नप्त्री। ठीक है, उसके बाद ये तो अपना स्वरूप हुआ। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों सेना। सेना कैसी थी? तो सेना देखिए बात करते थे आगे। सेना में बात करते दोस्तों, जो सेना थी उस सेना में कुछ मंत्री हुआ करते थे और मंत्री कितने थे? तो कुल मंत्री कितने थे? 12। ऋग्वैदिक काल के जो मंत्री थे वो कितने थे? 12। ठीक है, तो 12 कुल मंत्री थे, उनमें 2 इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से थे? एक था दोस्तों पुरोहित और एक क्या था? सेनानी। तो ऋग्वैदिक काल में सेना में मंत्री कितने थे? 12। उनमें से 2 इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में याद रखना, परीक्षा में पूछा जा चुका है कि एक तो पुरोहित था और एक क्या था? सेनानी। तो अगर MPPSC का आप लोग मेंस लिख रहे हो तो ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था ऐसे ही लिखना है। सबसे पहला लिखना स्वरूप, फिर लिखना आप लोग सेना। सेना में कितने लोग थे? मंत्री 12। सबसे इंपॉर्टेंट पुरोहित और एक सेनानी। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो आता है अपना, वो तीसरा पॉइंट आता है प्रमुख। कि प्रमुख कौन था? तो प्रमुख तो कौन होगा दोस्तों? राजा ही होगा। ठीक है, राजा प्रमुख था, मतलब राजा के आदेश चलते थे, जो राजा बोलता था वही काम होता था। परंतु अगर मैं आगे की बात करूं, राजा जो था वो कर में स्वेच्छाचारी नहीं था।
मतलब कर अपने हिसाब से नहीं ले सकता था। लोग जो थे वो अपने हिसाब से कर देते थे, और कर भी जाति विशेष से लिया जाता था, और वो लिया जाता था वेश्य लोगों से। वेश्य मतलब जो लोग व्यापार करते थे, जो लोग व्यापारी थे, वो कर देते थे। ठीक है, तो प्रमुख कौन था? राजा। राजा जो था वो कर लेने के लिए स्वेच्छाचारी नहीं था। जो लोग थे, जो प्रजा थी, वो अपने हिसाब से अपने मन से कर देती थी। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। आगे अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। अब मैं बात करूं विभाजन की। विभाजन कैसा था? तो विभाजन जो था वो 4 वर्णों में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, क्लियर इतनी बात? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये आया कहां से? ये आया ऋग्वेदिक काल के 10वें मंडल से। मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका था कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, और 10 मंडल में पहला और 10वां मंडल जो था वो नवीन मंडल है, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई है, और पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की बात की गई है। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ये थे ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य, और एक क्या था? शूद्र। ब्राह्मण मतलब जो पूजा पाठ करते थे, क्षत्रिय मतलब जो योद्धा थे, मतलब युद्ध में भाग लेते थे, वैश्य मतलब क्या होते थे? व्यापारी, और शूद्र मतलब जो निचली जाति के लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो विभाजन था वो 4 वर्णों में था, और जो विभाजन था वो अभी तक कर्म आधारित था। मतलब जो लोग जैसा कर्म करते थे वैसे बन जाते थे। ऐसा नहीं कि जिसके कर्म खराब थे, ऐसा था कि जो पूजा पाठ करता था वो ब्राह्मण वर्ण में आता था, जो युद्ध में रुचि रखता था, जो युद्ध में भाग लेता था, वो काय में आता था? क्षत्रिय में आता था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो व्यापार करता था उसे वैश्य बोलते थे, और जो निचली जाति के लोग रहते थे उन्हें क्या बोलते थे? शूद्र लोग बोलते थे। ठीक है, तो कर्म आधारित था, जाति आधारित नहीं था। ठीक है, ये जो इसका वर्ण व्यवस्था थी ये जाति आधारित नहीं थी, ये कैसी थी? कर्म आधारित थी। ठीक है, और ना ही जाति आधारित थी और ना ही जन्म आधारित थी। कैसी थी? कर्म आधारित। जो लोग जैसे कर्म करते थे वैसे उनके जो है वर्ण हो जाते थे। जो पूजा पाठ करता था वो ब्राह्मण, जो युद्ध में भाग लेता था वो क्षत्रिय, जो व्यापार करता था वो वैश्य, और जो निचली जाति का था वो शूद्र। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या? विभाजन। अब बात करते हैं देखो दोस्तों आगे। फिर मैं बात करूं आगे महिला दशा कि महिलाओं की दशा कैसी थी। तो आप लोगों को पता है कि इसका समाज कहता था पितृसत्तात्मक। अभी बताया मैंने स्वरूप। ठीक है, पर पितृसत्तात्मक था, मतलब पुरुषों की प्रधानता थी, परंतु महिला दशा जो थी वो अच्छी थी। ठीक है, महिला दशा कैसी थी? अच्छी थी। मतलब जो है दोस्तों यहाँ पे महिलाएं जो थी वो वेदों की रचना में भाग लेती थी। ठीक, और कुछ महिलाएं जो थी उनका नाम था अपाला, घोषा, सिक्ता और विश्वरा। ठीक है, ये महिलाओं के नाम हुआ करते थे। ठीक, महिलाओं की दशा अच्छी थी। महिलाएं जो है वैदिक ग्रंथों के रचनाओं में भाग लेती थी, और उनमें इंपॉर्टेंट है अपाला, घोषा, सिक्ता और विश्वरा। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है इन चारों के नाम। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को किसी के एक के नाम मिस कर देगा, तो आप लोगों को चारों के याद रखना है कि महिला दशा कुछ हद तक अच्छी थी, धीरे धीरे बाद में बिगड़ती गई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, वैदिकोत्तर साहित्य में इनमें बिगड़ती गई, परंतु ऋग्वेदिक काल में महिला दशा बिल्कुल अच्छी थी, और महिलाएं जो है वेदों की रचना में भाग लेती थी। उनके प्रमुख नाम अपाला, घोषा, सिक्ता और विश्वरा। ठीक है, ये आप लोगों को नाम याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। दास प्रथा कैसी थी? दास प्रथा, दास प्रथा मतलब जो दास रखते थे, नौकर चाकर रखते थे, सेवा के लिए रखते थे। ठीक है, तो बस इतने से ध्यान रखना है कि दास प्रथा थी। दास प्रथा का क्या था? प्रचलन हुआ करता था। जो लोग थे वो दास रखते थे, मतलब अपनी सेवा के लिए लोग रखते थे, नौकर चाकर। ठीक है, चल आगे बात करते हैं दोस्तों। फिर क्या था? खान पान की। खान पान कैसा था? तो खान पान था इनका शाकाहारी प्लस मांसाहारी। ठीक है, मतलब आज का वर्तमान स्वरूप था। ठीक है,
आज का वर्तमान स्वरूप था। आज का वर्तमान स्वरूप क्या है? शाकाहारी प्लस मांसाहारी। तो उस समय भी लोग शाकाहारी प्लस मांसाहारी हुआ करते थे। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट बना दिए। सामाजिक दशा थी, एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, अगर मेंस लिख रहा हो एमपीपीएससी का तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एसआई वगैरह के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। एसआई वगैरह के लिए जो आप लोगों का इसके पहले का लेक्चर था ना, उसमें हो जाएगा खत्म, कोई दिक्कत नहीं। व्यापम एसएससी वगैरह, पर आप लोग एमपीपीएससी का मेंस लिख रहे हो तो देखिए आप लोगों को पॉइंट बता दूं। सबसे पहला दोस्तों सामाजिक में लिखना है क्या? स्वरूप। स्वरूप कैसा था? पितृसत्तात्मक। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है प्रमुख। प्रमुख कौन था? राजा। स्वरूप में लिखना है पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक इनके रिश्तेदारों को क्या बोलते थे? नप्त्री, है ना, मैंने आप लोगों को समझा चुका हूं। प्रमुख कौन था? राजा। राजा स्वेच्छाचारी नहीं था, कर में कर कुछ विशेष वर्ग के लोग देते थे और उनको कौन देते थे? वैश्य लोग। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखना आप लोग विभाजन। विभाजन मतलब 4 वर्णों में था, वर्णों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। विभाजन होता था वो कर्म आधारित था, जन्म आधारित या जाति आधारित नहीं था। ठीक है, जिसके जैसे कर्म थे वो ऐसा बन जाता था। मतलब मैं बात करूं दोस्तों, ब्राह्मण था वो पूजा पाठ करता था तो ब्राह्मण, जो युद्ध में भाग लेता था वो क्षत्रिय, जो व्यापार करता था वो वैश्य और निचली जाति का शूद्र। ठीक है, महिला दशा कैसी थी? अगला पॉइंट लिखना आप लोग क्या? महिला दशा। महिला दशा अच्छी थी। कुछ महिलाएं थी जो वेदों की रचना में भाग लेती थी, अपाला, घोषा, विशिक्ता और विश्वरा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखना क्या? दास प्रथा। दास प्रथा थी, प्रचलन था उसका। और फिर क्या था? खान पान। क्लियर है इतनी बात? तो इतने पॉइंट आप लोग लिख देना, सामाजिक व्यवस्था में इतना बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्वरूप, दूसरा प्रमुख, विभाजन, महिला दशा, दास प्रथा और खान पान। ठीक, चल आगे चलते हैं। अब इनके धार्मिक जीवन की बात करते हैं। मैं अभी बात कर रहा हूं आप लोगों से धार्मिक जीवन, परंतु धार्मिक जीवन में ऋग्वेदिक काल की बात कर रहा हूं। इसके पहले राजनीतिक जीवन भी अपन ने ऋग्वेदिक काल का पढ़ा है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का अपन आगे पढ़ेंगे, उसका भी अलग धार्मिक जीवन रहेगा, अलग राजनीतिक जीवन रहेगा। तो मैं धार्मिक जीवन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें भी वही आएगा, स्वरूप। ठीक है, तो स्वरूप कैसा था इनके धर्म का? तो स्वरूप था दोस्तों इहलौकिक। इहलौकिक का मतलब क्या होता है? इहलौकिक मतलब वर्तमान जीवन में ये विश्वास करते थे। ठीक है, कि अभी जो है जी लो अच्छे से, बाद में क्या पता बचे नहीं बचे या भविष्य का क्या होगा। ये थे इहलौकिक। इहलौकिक मतलब वर्तमान जीवन में विश्वास रखते थे। ठीक है, एक होता है इहलौकिक और एक होता है पारलौकिक। इहलौकिक मतलब वर्तमान जीवन, पारलौकिक मतलब आने वाला जीवन। ठीक है, तो इनका स्वरूप कैसा था? इहलौकिक। पहला पॉइंट आप लोग धार्मिक जीवन में ये लिखना। दूसरे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो दूसरा जो था उसमें बात करते हैं दोस्तों, ये लोग जो थे प्रकृति पूजक थे। प्रकृति की क्या करते थे? पूजा करते थे। ठीक, इनका जो स्वरूप था वो लिंग आधारित भी था। ठीक है, लिंग के आधार पे ये दोस्तों देवी देवताओं को बांटते थे। ठीक, मतलब बात करते दोस्तों, जो पुरुष और एक क्या होते थे मैं दोस्तों? महिला। लिंग के आधार पर पुरुष और महिला। पुरुष में होते थे देवता और महिला में होती थी देवी। क्लियर इतनी बात? ठीक, तो लिंग आधारित में पुरुष थे और महिला थी। उसमें पहले पुरुष में कौन थे? देवता, और महिला में कौन थी? देवियां। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो बात करते हैं आगे की दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया स्वरूप। स्वरूप कैसा था? इहलौकिक। और इहलौकिक मतलब वर्तमान जीवन में विश्वास करते थे, प्रकृति पूजक थे, लिंग आधारित थे, पुरुष और महिला मतलब देवता और देवती मतलब देवियां, माफ कीजिएगा। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं दोस्तों, तो एक था स्थान आधारित, एक था लिंग आधारित। लिंग आधारित में कौन था? देवी और देवता। एक थे स्थान आधारित। स्थान आधारित में 2-3 थे। देखिए, सबसे पहले देवता जो थे वो थे पृथ्वी के देवता, दूसरे थे आकाश के देवता, आकाश के देवता, और जो तीसरे थे वो थे स्वर्ग के देवता। ठीक है, एक थे पृथ्वी के देवता, दूसरे थे आकाश के देवता और तीसरे स्वर्ग के देवता। जो पृथ्वी के देवता थे वो थे अरण्य मतलब जंगल। ठीक है, एक था अग्नि। ठीक, पृथ्वी के देवता थे कौन? अरण्य और अग्नि। जो आकाश के देवता थे वो थे मारुत मतलब वायु। एक था पार्जन्य। पार्जन्य मतलब बादल। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों स्वर्ग के देवता। स्वर्ग के देवता थे दोस्तों
अश्विन, ठीक है। स्वर्ग के देवता कौन थे? अश्विन, बहुत इंपॉर्टेंट थे। और एक था वरुण, ठीक है, एक थे मित्र। क्लियर है इतनी बात? ठीक, चल आगे बात। तो स्थान आधारित में देवता 3 प्रकार के थे, पृथ्वी के, आकाश के और स्वर्ग के। पृथ्वी के जो थे अरण्य और अग्नि थी, आकाश के जो थे मारुत और पार्जन्य थे, और स्वर्ग के देवता थे अश्विन, वरुण और मित्र थे, ठीक है। चल आगे की बात करते हैं दोस्तों। अगर आगे की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें कुछ प्रमुख देवताओं की बात करूं मैं। कौन थे प्रमुख देवता? ठीक है, तो एक थे इंद्र, एक थे अग्नि और एक कौन था? वरुण। इंद्र जो थे दोस्तों, वो इंद्र जो थे वो आकाश के देवता थे, ठीक। अग्नि जो थी वो पृथ्वी के देवता थे, और जो वरुण थे वो कौन से थे? स्वर्ग के देवता, ठीक। तो मैंने आप लोगों को इसमें भी स्वरूप बताया है। धार्मिक जीवन में स्वरूप कैसा था इनका? इहलौकिक था, मतलब वर्तमान जीवन में विश्वास करते थे। लिंग आधारित थे, देवी और देवता। स्थान आधारित थे, मतलब पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और स्वर्ग के देवता। अब प्रमुख देवताओं की बात करूं तो सबसे पहला अपन नाम लेते हैं दोस्तों इंद्र का। सबसे पहली अपन बात करते हैं इंद्र की। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। ऋग्वेदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र, ठीक है। तो यहां मैं वो लिख दूं दोस्तों कि ऋग्वेदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता, ठीक है। चल, इनका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है? तो 250 बार उल्लेख है, 250 250 टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है, ठीक है, कि ऋग्वेदिक काल में इंद्र का कितनी बार उल्लेख है? तो 250 बार उल्लेख है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, इनका एक और नाम था पुरंदर। पुरंदर मतलब किलों को नष्ट करने वाला, ठीक है। तो इंद्र का एक और नाम क्या था? पुरंदर। ये बात याद रखना, ये इंद्र से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से? इंद्र। कितनी बार उल्लेख है? 200। अभी अपन ऋग्वेदिक काल पढ़ रहे हैं, ऋग्वेदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, ठीक है। 250 बार उल्लेख। पुरंदर नाम था, पुरंदर मतलब किलो को नष्ट करने वाला। चल आगे बात कर। दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे दोस्तों? उनमें थी एक अग्नि, ठीक है। कौन थी? अग्नि। अग्नि का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है? तो 200 बार उल्लेख है। अग्नि का कितनी बार उल्लेख है? तो 200 बार उल्लेख है अग्नि का। अग्नि जो थी वो थी पुरुष एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाती थी, ठीक है। अग्नि जो थी दोस्तों वो पुरुष एवं देवताओं के मध्य मध्यस्थता की भूमि निभाती थी। अब आप लोगों को डाउट होगा कि कैसे? तो देखो, अग्नि कहां से निकलती थी? अग्नि निकलती थी दोस्तों हवन कुंड से, ठीक है। हवन कुंड से अग्नि निकलती थी। अग्नि निकल के कहाँ जाती थी? आसमान में, और आसमान से कहाँ निकल जाती थी? स्वर्ग में, ठीक है। तो स्वर्ग में कौन होते थे? देवता होते थे। तो देवताओं तक अग्नि चली जाती थी, मतलब देवताओं को पता लग जाता था कि दोस्तों क्या हो रहा है? हवन कुंड हो रहा है अपने नाम से, है ना। चल, ऐसी धारणा थी पहले लोगों की। तो अग्नि जो थी वो पुरुष एवं देवताओं के क्या होती? मध्यस्थता की भूमि निभाती थी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चल आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, एक जमीन थी, एक आकाश था और एक क्या था? स्वर्ग था। क्लियर इतनी बात? जमीन पे इसका नाम क्या था? अग्नि, ठीक। आकाश में इसका नाम क्या था दोस्तों? बिजली, ठीक है। जमीन में इसका नाम क्या था? अग्नि। आकाश में इसका नाम क्या था? बिजली। और स्वर्ग में जाने के बाद देवताओं को पता लग जाता था कि अपने नाम से प्रार्थना या स्तुति हो रही है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। थर्ड इंपोर्टेंट देवता कौन से थे? वो थे वरुण। थर्ड इंपोर्टेंट देवता कौन से थे? वरुण। और वरुण जो थे ये थे दोस्तों ऋतुओं के देवता। ऋतुओं के देवता होते, ठीक है। और ऋतुओं के देवता थे इसलिए इनको कहते थे ऋतस्य गोपा,
ठीक है। इनका एक और नाम क्या था, ऋतस्य गोपा। तो वरुण जो थे ऋतुओं के देवता थे और इन्हें क्या कहा जाता था, ऋतस्य गोपा, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों ऋग्वेदिक काल का धार्मिक जीवन, ठीक। अब एक इनका आर्थिक जीवन और बचा है, वो आर्थिक जीवन थोड़ा बड़ा है, तो इसको अगले लेक्चर में अपन कवर अप करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा डिटेल में बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक। चलिए आगे की बात करते हैं। तो मैं आप लोगों को देखो इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूं, ठीक। चल, ऋग्वेदिक काल में कुछ आप लोगों को वैदिक ग्रंथ बताया था मैंने। वैदिक ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण में बताया था ऋषि च्यवन की कहानी, ठीक है। उसके बाद उर्वरायम पुरूरवायम उर्वशी की कहानी बताई थी। फिर मैंने आप लोगों को आगे बताया था दोस्तों, वो मुंडकोपनिषद बताया था। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद बताया था। छांदोग्य उपनिषद मतलब वो उपनिषद का एक भाग है। छंद के आधार पर, छंद को वेदों का क्या बोलते हैं दोस्तों, पैर बोलते हैं, और छंद में आत्मा एवं परमात्मा के बीच के संबंध की बात कही गई है, ठीक है। एक है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में राजत्व के सिद्धांत की बात की गई है। दिशाओं के आधार पर राजाओं के नाम हुआ करते थे। अगर पूर्वी सीमा अगर कोई जीता तो उसे बोलते थे सम्राट, पश्चिमी जीता कोई दोस्तों तो उसे बोलते थे स्वराज, उत्तरी दिशा कोई जीता तो उसे विराट, और दक्षिण बोलते थे होत्र, और अगर मध्य की जगह जीती उसने तो बोलते थे एकराट। सबसे इंपॉर्टेंट जगह, सबसे इंपॉर्टेंट राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार में। यह आप लोगों को मगध साम्राज्य में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि पाटलिपुत्र क्यों इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चल आगे मैं राजनीतिक जीवन की बात करूं तो राजनीतिक जीवन में इनका स्वरूप कैसा था, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक में इनके रिश्तेदार क्या कहलाते थे, कबीले में रहते थे, और उनको क्या बोलते थे, नप्त्री, ठीक है। प्रमुख कौन था, राजा था। राजा तो स्वेच्छाचारी नहीं था। स्वेच्छाचारी मतलब दोस्तों वो अपने हिसाब से कर नहीं ले सकता था, कुछ लोग उनके हिसाब से कर देते थे, ठीक है। आगे मैं बात करूं, महिला दशा बिल्कुल अच्छी थी। महिला दशा में कुछ महिलाएं थी जिन्होंने वेदों की रचना की ऋग्वेदिक काल में, अपाला, घोषा, सिक्ता और विश्वरा, ठीक है। खान पान कैसा था, खान पान शाकाहारी प्लस मांसाहारी था, ठीक। उसके बाद अगर मैं महिला दशा मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। ये राजनीतिक जीवन। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं आगे कि एक होता है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन मैंने आप लोगों को पढ़ाई दिया है। स्वरूप, महिला दशा, खान पान वगैरह ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगर मैं राजनीतिक जीवन की बात करूं तो राजनीतिक जीवन में एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए बात करते हैं कैसी। ऋग्वेदिक काल में एक सेना थी इनकी, ठीक है। और सेना जो है वो बात करते हैं दोस्तों, वो जो सेना थी वो सेना स्थायी नहीं थी, वो अस्थायी थी। मतलब राजा लोग कबीले में रहते थे तो सैलरी वगैरह तो दे नहीं पाते थे, ठीक है। तो युद्ध के टाइम पे जो अपने राज्य के लोग थे उन्हीं को सेना में भर्ती कर लेते थे, ठीक है। और उस भर्ती की हुई सेना को बोलते थे दोस्तों मिसिलिया। तो परीक्षा में ये पूछा जा चुका है कि ऋग्वेदिक काल में सेना का स्वरूप कैसा था, तो और उसको क्या बोलते थे, तो मिसिलिया। मतलब सेना जो थी वो सेना स्थायी नहीं थी, वो अस्थायी थी। युद्ध के समय जरूरत पड़ती थी उनको ले लेते थे। तो ये राजनीतिक जीवन हुआ। स्वरूप कैसा था दोस्तों, पितृसत्तात्मक। रिश्तेदारों को क्या बोलते थे, नप्त्री। उसके बाद अगर विभाजन बोलूं तो विभाजन 4 वर्णों में था। 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। विभाजन जो था दोस्तों ये 4 वर्ण में, ये कर्म आधारित था, जन्म आधारित नहीं था। महिला दशा बिल्कुल अच्छी थी। महिलाओं ने वेदों की रचना की है, अपाला, घोषा, सिक्ता और विश्वरा। खान पान कैसा था, तो खान पान जो था दोस्तों वो शाकाहारी प्लस मांसाहारी। दास प्रथा कैसी थी, तो दास प्रथा जो थी वो प्रचलन में थी। आगे मैं बात करूं तो इनका सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन वापिस जो स्वरूप था वो पितृसत्तात्मक था। विभाजन जो था वो कर्म आधारित था, है ना, जन्म आधारित नहीं था। महिला दशा भी बिल्कुल ऐसी की ऐसी थी इनकी, ठीक। चले आगे मैं बात करूं धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन जो था दोस्तों, इनका स्वरूप जो था धार्मिक जीवन में, ये लिंग के आधारित देवता थे। मतलब पुरुष और महिला, पुरुष में होते थे देवता, महिला में होती थी देवियां, ठीक है। स्थान आधारित थे, मतलब पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और स्वर्ग के देवता। पृथ्वी के देवता कौन हुआ करते थे, अरण्य और अग्नि। आकाश के देवता इंद्र हुआ करते थे, ठीक, मारुत हो जाते थे, पार्जन्य हो जाते थे, ठीक है। और स्वर्ग के देवता वरुण, मित्र हुआ करते थे, ठीक है। अगर मैं महत्वपूर्ण देवता की बात करूं तो पहले थे इंद्र। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वेदिक काल के। कितनी बार उल्लेख है, 250 बार उल्लेख है। इनको बोला जाता है पुरंदर, मतलब किलों को नष्ट करने वाला। दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन सी थी, अग्नि। अग्नि का कितनी बार उल्लेख है, 200 बार।
अग्नि को पुरुष एवं देवताओं के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाती थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तीसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? वरुण। वरुण को ऋतुओं के देवता बोला जाता था और उन्हें क्या बोलता था? ऋतश गोप। तो ये अपना सामाजिक जीवन हुआ, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन है किनका? ऋग्वैदिक काल का। अब ऋग्वैदिक काल का अपन लोगों का जो है वो आर्थिक जीवन और बचा है। आर्थिक जीवन में पशुपालन, कृषि, वाणिज्य, व्यापार और उद्योग। तो अपन इसको अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अपना ऋग्वैदिक काल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों के पास जो भी किताब है उसमें से क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन जाने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आप लोग इतना ही पढ़ लेना, तो इतने में आप लोगों को क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा, ठीक है। पर इतना ही पढ़ लेना कम से कम, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिनको अभी लॉकडाउन में यहाँ पे जो जरूरत है दोस्तों कि कोचिंग वगैरह जो है उनके पीछे मत पड़ो। अगर आप लोग इतना ही मेरा पढ़ ले तो आप लोगों का काम चल जाएगा, ठीक है। तो जो जरूरतमंद है, जिन लोगों के पास पैसे की जरूरत, मतलब जिनके पास पैसे नहीं है, जो लोग कोचिंग के पैसे अफोर्डेबल नहीं कर सकते, तो आप लोग उनको मेरे वीडियो शेयर करिए। आप लोग क्या, उनका भी थोड़ा क्या भला हो जाएगा, वो लोग भी पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।